पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब उनका टारगेट है हिंदू वोटर्स को साधना। और इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए एक बार फिर से बयानबाजी कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि भगवान राम सबके हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। दरअसल दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवान राम किसी एक दल या विचारधारा की संपत्ति नहीं है, बल्कि भगवान राम सबके हैं। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। अभी भी देखिए, अपनारा देखुन आज के माँ दुर्गा বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রাম রাজ্য মানে ভালো রাজ্য। रामनवमी के मौके पर ममता बनर्जी के इस बयान को पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब धार्मिक मुद्दे अक्सर चुनावी बहस का केंद्र बन जाते हैं। साथ ही इस दौरान ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया में जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को टारगेट पर लेते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये लोग ज्यादा दिन रहेंगे तो देश तक बेच देंगे। सब देश को बेच दिया, ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना तो देश को बेच देगा। बीजेपी पार्टी अभी क्या नाम हो गया? हमने हमारा इधर से कहते हैं, अरे जुमला तो सारा देश में कहते हैं। हम कहते हैं बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन, और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है, जिसके तहत राज्य में पहले चरण का चुनाव अगले महीने 23 अप्रैल, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। और इन चुनावों से पहले ममता बनर्जी लगातार मैदान पर उतरकर हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। दरअसल दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवान राम किसी एक दल या विचारधारा की संपत्ति नहीं है, बल्कि भगवान राम सबके हैं। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। अभी भी देखिए, अपनारा देखुन आज के माँ दुर्गा বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রাম রাজ্য মানে ভালো রাজ্য। रामनवमी के मौके पर ममता बनर्जी के इस बयान को पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब धार्मिक मुद्दे अक्सर चुनावी बहस का केंद्र बन जाते हैं। साथ ही इस दौरान ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया में जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को टारगेट पर लेते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये लोग ज्यादा दिन रहेंगे तो देश तक बेच देंगे। सब देश को बेच दिया, ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना तो देश को बेच देगा। बीजेपी पार्टी अभी क्या नाम हो गया? हमने हमारा इधर से कहते हैं, अरे जुमला तो सारा देश में कहते हैं। हम कहते हैं बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन, और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है, जिसके तहत राज्य में पहले चरण का चुनाव अगले महीने 23 अप्रैल, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई को की जाएगी।
और इन चुनावों से पहले ममता बनर्जी लगातार मैदान पर उतरकर हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं।